ये तब की बात है जब मैं एक जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट था। गर्मियों की छुट्टी थी। एक सुबह जब मेरे डैड ऑफिस गए थे, मेरी माँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नानी से मिलने जाऊंगा। मेरी माँ ड्राइव कर रही थी। रास्ते पर एक मोड़ आया। वो रोड बहुत पतली थी, इतनी कि हमारी एक कार ही उसके लिए काफ़ी थी। कुछ 5 मिनट में मैं अपनी नानी के घर पहुंच जाऊंगा। अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल थी। मैं वहां जैसे ही पहुंचा, मैंने अपनी ग्रैंड माँ को ग्रीट किया और सीधे अपने अंकल के रूम में जा पहुंचा। मेरे अंकल के रूम में एक बड़ा सा कंप्यूटर था, जो कि उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। मैं वहां बैठा और वीडियो गेम्स खेलने लगा। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे अंकल घर से बाहर गए हैं, मुझे खेलते हुए 1 घंटा बीत गया। मेरे अंकल वहां आए और मुझे उनके आने का पता चला। मेरी आंट भी वहां आई थी। इस वजह से मेरे अंकल को कुछ सब्जियां लेने बाजार जाना पड़ा। मैं उस समय बहुत एक्साइटेड था और मैंने उन्हें बाय बोलने के साथ ही फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। 30 मिनट के बाद मेरे अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जब वो लेफ़्ट मुड़ने के लिए कार घुमा रहे थे, उसी समय एक चक्का पंचर हो गया। उन्होंने मुझे एक नया टायर लाने को कहा, जो कि स्टोरेज सेल में रखा था। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे घर से उस पतले रास्ते पर पहुंचने में कुछ 5 मिनट लगते हैं कार से, पर पैदल पैदल जाने में 20 से 30 मिनट। और जब मैं सोचता हूँ, रात में उस रास्ते पर जाना बहुत रिस्की और स्कैरी है। उस रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी और वो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। रात के 9 बजे थे और वो एरिया शाम 8 बजे से ही पूरी सुनसान हो जाती है, क्योंकि वो एरिया कंट्री साइड में पड़ती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं उस समय बहुत डरा हुआ था, पर मैं नहीं चाहता था कोई मुझे डरपोक समझे, तो मैंने जाने का सोचा। मैं रास्ते पर निकला, टायर को रोल करते हुए, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ने लगा। मैं अपने अंकल के कार पर लगी हेडलाइट की रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। वो अभी भी मुझसे बहुत दूर थे और वो हेडलाइट काफ़ी बड़ी और येलोविश थी। मुझे पता था मुझे जाना ही होगा, पर वो काली अंधेरी रात मेरे डर को और बढ़ा रही थी। आपको पता ही होगा, जब हम डरे हुए रहते हैं, खासकर रात में, तो हमारा माइंड कुछ अजीबोगरीब से बनाता है। मुझे लगा कोई जंगल में खड़े होकर मुझे देख रहा है। मैंने अपने होश संभाले और अपने कदम को आगे बढ़ाया। मैं जितनी जल्दी हो सके अपने अंकल के पास जाना चाहता था। चूँकि मैंने इतनी सारी कल्पनाएं कर रखी थी, मैं जल्दी ही थक गया। कुछ 20 मिनट के वॉक के बाद मैं नियरली अपने अंकल के कार के पास था। वो मुझे साफ दिख रहे थे। खुश होकर मैं और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगा, पर उसी दौरान मुझे मेरे सामने कुछ दिखा। मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो जो भी था अभी भी मुझसे कुछ दूरी पर था। अचानक मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चूँकि मुझे पता करना था कि वो क्या है, मैं केयरफुल होकर देखने लगा। मुझे डर तो लग रहा था, पर मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंकल और माँ कुछ मीटर की दूरी पर थे। पर सामने आते ही मैंने एक औरत को देखा। वो सामने जंगल की ओर देख रही थी। मैं शॉक में था कि इतनी रात को और बूढ़ी औरत स्ट्रीट पर क्या कर रही है। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं उसकी तरफ जाना चाहता था, पूछना चाहता था कि वो यहाँ क्यों है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही है ग्रैनी? पर उसने कुछ नहीं कहा। मैं बस रोने ही वाला था। कुछ ही देर में उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी, उसका मुंह खुला हुआ, चेहरा पर स्किन का एक टुकड़ा भी नहीं। उसके चेहरे पर दाने ही दाने थे। अचानक उसने मेरी तरफ देखा जब मैं नीचे देख रहा था, पर नज़र मिलते ही वो अपनी बॉडी को मेरे तरफ घुमाने लगी। ओह माय गॉड! मैंने सोचा था कि वो बैठी है, पर मैंने देखा उसके नीचे का हिस्सा नहीं है। वो अपने हाथों के बल पर खड़ी थी। मेरे मन में बहुत सारी बातें आने लगी, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। मुझे लगा मेरे सामने सैटन खड़ा है,
राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और भागने लगा, बिना कुछ सोचे। बस मैं भागा। फिर मुझे जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने ग्रैंडमा के घर पर था। जब मैंने अपनी माँ से पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा वो मेरा कार में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे नीचे गिरा देखा, मेरे हाथों पे टायर था। मुझे नीचे बेहोश पड़ा देख मेरे फैमिली ने मुझे उठाया और इस तरह मैं यहाँ हूँ। कुछ ही देर में मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। मेरी नानी ने सोचा मुझे हीट स्ट्रोक हुआ होगा शायद। उन्होंने मेरे लिए चिकन सूप बनाया। मेरे अंकल ने मुझे कहा कि अब से तुम कोई हॉरर गेम नहीं खेलोगे। उसके बाद से मैं सिर्फ रेसिंग गेम ही खेलता था मेरी नानी के घर पर। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी एक कल्पना थी, कारण मेरे दिमाग का थका होना शायद।